द विचर सीजन 4 नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे बड़ा फ्लॉप क्यों? 2 साल के लंबे इंतजार के बाद द विचर सीजन 4 आखिरकार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया, लेकिन इस बार फैंस खुश नहीं हैं, बल्कि गुस्से में हैं। जहां पिछले सीजन्स ने फैंटेसी टीवी की दुनिया में तहलका मचा दिया था, वहीं सीजन 4 ने फैंस को इतना निराश किया है कि रॉटन टोमेटोज पर इसका ऑडियंस स्कोर सिर्फ 18% तक गिर गया। तो आखिर क्या हुआ? क्यों लियम हेम्सवर्थ का गेरल्ट ऑफ रिविया फैंस को पसंद नहीं आया, और क्यों लोग कह रहे हैं द विचर को सीजन 3 पर ही खत्म कर देना चाहिए था? चलिए जानते हैं वो 6 वजह हैं जिनसे द विचर सीजन 4 पूरी तरह फेल हो गया। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, हेनरी कैविल का शो छोड़ना। कैविल ने गेरल्ट के किरदार को इतना परफेक्शन के साथ निभाया था कि वो अब इस रोल के साथ एक आइकॉन बन चुके थे। उनकी आवाज, उनकी चाल और उनका ठंडा लेकिन तीखा एक्सप्रेशन, यही तो थे द विचर की पहचान। लेकिन सीजन 4 में जब उनकी जगह लियम हेम्सवर्थ ने ली तो फैंस ने साफ कह दिया अब वो बात नहीं रही। हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को बोरिंग, रोबोटिक और बिना इमोशन बताया जा रहा है। कैविल की डायलॉग डिलीवरी में जो गहराई थी वो यहाँ पूरी तरह गायब है, और यही वजह है कि गेरल्ट का किरदार अब वैसा नहीं लगता, बस एक कॉस्प्ले जैसा दिखता है। दूसरी बड़ी वजह, कहानी का अंद्रे सप्कोव्स्की की किताबों से पूरी तरह हट जाना। पहले 2 सीजन तक शो कुछ हद तक किताबों की टाइमलाइन फॉलो करता था, लेकिन सीजन 4 ने तो सब गड़बड़ कर दिया। राइटर्स ने सप्कोव्स्की की तीसरी और चौथी किताब बपतिस्म ऑफ फायर और द टॉवर ऑफ द स्वॉल को मिला दिया, और नतीजा ये निकला कि टाइमलाइन उलझ गई, कहानी कटी पिटी लगने लगी। फैंस कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने किताबों का सम्मान नहीं किया, बस एक कॉमर्शियल ड्रामा बना दिया। तीसरी वजह, सीजन बहुत जल्दबाजी में बना हुआ लगता है, जैसे प्रोड्यूसर्स को बस डेडलाइन पूरी करनी थी। हर एपिसोड में ढेर सारी घटनाएं ठूंस दी गई हैं, लेकिन किसी भी किरदार को टाइम नहीं मिला विकसित होने का। येनिफर, सिरी, यहाँ तक कि गेरल्ट की जर्नी भी भावनात्मक रूप से खाली लगती है। सीजन देखने के बाद लगता है ये कहानी नहीं, बस एक हड़बड़ी में काटा गया ड्राफ्ट। अब बात करें विजुअल्स की, तो हाँ, CGI और एक्शन अब भी शानदार, लेकिन कहते हैं ना, शानदार ग्राफिक्स खराब कहानी को नहीं बचा सकते। फैंस को लग रहा है कि नेटफ्लिक्स बस दिखावे पर ध्यान दे रहा है, असली कहानी और भावना कहीं खो गई है। विजुअल्स जितने खूबसूरत हैं, स्क्रिप्ट उतनी ही फीकी लगती है। अब जरा देखते हैं फैंस का रिएक्शन। रॉटन टोमेटोज पर द विचर का ऑडियंस स्कोर सिर्फ 18% रह गया है। सीजन 1 का स्कोर था 88%, सीजन 2 गिरा 54% पर, सीजन 3 हुआ 20% और अब 18%, यानी लगातार गिरावट। सोशल मीडिया पर फैंस लिख रहे हैं विदाउट कैविल इट्स नॉट द विचर एनीमोर। कई लोग तो कह रहे हैं कि सीजन 3 के बाद ही शो खत्म हो जाना चाहिए था। तो अब सवाल उठता है, क्या नेटफ्लिक्स अब इसे बंद कर देगा? शायद नहीं, क्योंकि शो अभी भी व्यूज ला रहा है। नेटफ्लिक्स शायद 5वां सीजन बनाकर इसे फाइनल करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक जो भरोसा फैंस ने खो दिया है उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये थी वो वजह जिनकी वजह से द विचर सीजन 4 बन गया नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा मिसफायर। आप बताइए, क्या हेनरी कैविल के बिना ये शो आगे बढ़ना चाहिए था, या नेटफ्लिक्स को सीजन 3 पर ही इसे खत्म कर देना चाहिए था? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही फिल्म ऑफ सीरीज एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।